ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 7वां स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें ऊती लीला का वर्णन है। ऊती का मतलब है कर्म वासना। 3 प्रकार की कर्म वासना बताई गई, असुर वासना, देव वासना और मानव वासना, अर्थात अशुभ कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा और मिश्रित कर्मों के द्वारा। तो सबसे पहला प्रकरण है हमारा ये 23वां प्रकरण, असुर वासना प्रकरण, जिसमें हिरण्यकशिपु के विषय में बताया जाएगा, जो प्रहलाद का पिता था। इसमें हम लोग प्रथम अध्याय श्रवण कराए थे। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश किए थे। वहां पर भी हम दूसरे अध्याय का जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, वो है कि हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया गया तो हिरण्यकशिपु अपनी माता को और कुटुंबियों को और हिरण्याक्ष की पत्नी को समझाता है, बड़ा अच्छा उपदेश देता है आत्मा के विषय में कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, उसके लिए शोक किस प्रकार क्यों कर रहे हो तुम। तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया हिरण्यकशिपु ने। और उपदेश देते देते ही फिर वो यमराज का एक प्रसंग सुना रहे हैं। यमराज ने उनसे जो कहा, तो यहां पर अब कह रहे हैं कि यमराज बता रहे थे कि एक बार उसी नर देश में राजा थे एक, तो उनकी जो है जब बेमौत मृत्यु हो गई तो उनकी जो पत्नियां थीं वो रोने लगी, विलाप करने लगी, बहुत अधिक कहने लगी, विधाता बड़ा क्रूर है और आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया, हम आपके बिना कैसे जिएंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब विलाप कर रही थी तो वहीं पर ही जो यमराज थे वो बालक के वेश में आए और उन्होंने वहां पर उनको संबोधन करना आरंभ किया। तो हम लोग 37वें श्लोक से अब यमराज जी का जो उपदेश है, यमोपाख्यान, उसका श्रवण करेंगे। कह रहे हैं, यमोवाच अहो अमीशाम वयसाधिकानाम विपश्यताम लोक विधिम विमोह यत्रागतस्तत्र गतम मनुष्यम स्वयं सधर्मापि शोचन्त्यपार्थम। अहो, यमराज कह रहे हैं, जो शोक संतप्त परिवार है उसी नरेश का, उनसे कह रहे हैं कि अहो देखो तो कितना बड़ा आश्चर्य है। क्या है? अहो अमीशाम। अमीशाम का मतलब है ये जो वयसा अधिका नाम, जो बड़े आयु के लोग हैं, बड़े आयु वाले लोग हैं, अर्थात मुझसे सयाने हैं, क्योंकि यमराज तो बालक का वेश धर कर आए हैं, तो सभी लोग उनसे बड़े हैं वहां पर। तो कह रहे हैं देखो तो ये जो मेरे से बड़े लोग हैं वे लोग भी लोक विधि विमोह, कि लोक की विधि के संबंध में, जो साधारण लोक रीति है उसके संबंध में विमोह, कितने अज्ञानी हैं। जो लोक रीति है, लोक रीति क्या है
कि यहां पर सभी लोग मर रहे हैं और सभी लोग जन्म ले रहे हैं, ये लोक रीति है, एक नियम है। तो बराबर लोगों का मरना जीना देखने के बाद भी ये अत्यंत विमूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं, विमोह, इतने अज्ञानी हैं। और कहते हैं फिर आगे, अब विपश्यताम, आप लोग देखो तो सही, क्या यत्र आगतः तत्र गतम, जहां से ये जीव आया था वहीं चले गया। ये जो जीव था ये कहां से, जहां से आया था वहीं चला गया। मनुष्यम स्वयं सधर्मा, और मनुष्य के लिए जो है, क्योंकि एक ना दिन तो सबको वहीं जाना ही चाहिए ना, जाना ही होगा उसके लिए, तो स्वयं मनुष्य जो है स्वयं सधर्मा अपि, मनुष्य जो है सभी लोग स्वयं अपने लिए सहधर्मी है। मतलब उस मर्त्य जीव जो मर चुका है, जैसे वो मर चुका है उसी प्रकार हम भी मरेंगे। तो सभी मनुष्य जो हैं मरणशील हैं, सधर्मा। उसी जो मृत जीव है, जो मृत जीव नहीं है, जो मृत शरीर पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो जीवात्मा, उसी के समान हम सभी स्वयं सधर्मी हैं, उसके अर्थात मरणशील हैं। ऐसा होने पर भी, अपि माने ऐसा होने पर भी, अपार्थम शोचंती, आप लोग व्यर्थ में शोक कर रहे हो। अपार्थ का अर्थ है जिसका कोई अर्थ नहीं है। पौ माने पाना, अर्थ माने अर्थ, प्रयोजन। तो जब कोई किसी प्रयोजन को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इसमें ए लग गया ना, तो और लगने से अपार्थम, तो अपार्थम जिसको बिल्कुल व्यर्थ है, जिसको पाया ही नहीं जा सकता, उसके लिए तुम इस प्रकार से शोचंती, तुम इसके लिए शोच कर रहे हो। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, इतने बड़े अज्ञान के लिए वशीभूत हो रहे हो। तो लोक विधि तो यही है कि सभी लोगों को एक न एक दिन जहां से आए हैं वहां जाना है। और सभी लोग आयु में मुझसे बड़े हैं, वो तो बालक है ना यमराज जी, तो उनको अनुभव है सभी लोगों को कि देखो हजारों हजारों लोग जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। तो इसलिए उन्हें समझना चाहिए कि भाई वो भी तो मरणशील हैं, एक दिन उनकी भी मृत्यु होगी, लेकिन तो भी वो मोहग्रस्त रहते हैं। तो इसलिए ये कितने अज्ञानी हैं। और आत्मा तो जहां से आती है वहीं लौट जाती है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है और जो शरीर है वो वस्त्र की भांति है ना। तो इस प्रकार से वस्त्र परिवर्तन के लिए शोक कैसा। यदि किसी व्यक्ति ने वस्त्र पहना हुआ है और वो गंदा हो गया है तो उसको उतार देता है, तो उसमें क्या उसको कुछ आसक्ति होती है क्या? वो रोता है उतारते हुए? नहीं रोता है। लेकिन हम इस शरीर के लिए रोते हैं। तो इस प्रकार से बोला उनको और कहा कि देखिए जो बालक हैं हमने देखा है, जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि उनके कपड़े उतारे जाएंगे तो रोते हैं उस समय, क्योंकि वो उस वस्त्र को, वो वस्त्र के साथ इतना तादाद में है उनका कि वो सोचते हैं वस्त्र ही मैं हूं। इसीलिए उनको बड़ा कष्ट होता है, जबरदस्ती उनकी मां जो है कपड़े उतारती है। और वही हालत जो है, वही स्टेज जो है हमारी है। हम सभी ये सोचते हैं कि हमारा ये शरीर जो है हम हैं, इसीलिए जब हमारा शरीर छूटता है तो हम भी दुखी होते हैं। जब शरीर छूटने का समय आता है तो बड़ा दुख होता है, अंदर से संतप्त हो जाता है व्यक्ति, और जो परिवार वाले हैं वो भी दुखी होते हैं, शोक करते हैं। जबकि वास्तव में तो ये तो सिर्फ एक वस्त्र बदलने के समान है। अंतवंत इमे देहा, ये जो देह है ये तो कालक्रम से विनिष्ट होगी ही होगी, और जो शरीरी है वो तो नित्य उक्त से योगिना शरीरिण है, वो तो हमेशा नित्य है। इस बात को समझना चाहिए। तो इसलिए, और यदि आत्मा पर विश्वास करते हैं तो शोक का कोई कारण नहीं, और यदि आत्मा पर विश्वास ही नहीं करते, अर्थात पुनर्जन्म ही नहीं होगा, तो भी शोक का कोई कारण नहीं है। दोनों प्रकार से, तो चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, इस शरीर के लिए शोक करने का कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है। अब आगे 38वें श्लोक में बोलते हैं, अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्त्या पितृभ्याम विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा बुलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। यहां कह रहे हैं अहो, और देखो इसके अतिरिक्त एक और आश्चर्य, क्या कि हम कैसे हैं? धन्यतमा, परम धन्य हैं। क्यों है भाई? यत माने क्योंकि, अत्र यहां पर पितृभ्याम त्यक्ता, माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर भी जो बालक है वो कह रहा है कि मैं तो अनाथ हूं,
मेरे को तो माँ बाप ने छोड़ दिया है, हमारे तो माँ बाप ही नहीं है। छोड़ दे जाने पर भी विचिंतयाम नह, हम चिंता नहीं करते। जो बालक है वो बिल्कुल निर्भय है, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, जबकि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया है। इस प्रकार से एक अनाथ बच्चे की भूमिका में यमराज जी हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं हम चिंता नहीं करते हैं, इसलिए मैं बड़ा धन्य हूं। अबला, और बालक तो अबला होता है, उसमें कोई बल नहीं है, तो निर्बल होने पर भी वृक आदि भी अभिक्षमाण, कि अभी तक भेड़ियों के द्वारा, वृक माने भेड़ी, भेड़िया, तो भेड़िया आदि के द्वारा हम लोग अभक्षमाणा, अभी तक नहीं खाए गए हैं, अभी तक हम नहीं खाए गए हैं, क्योंकि अनाथ बच्चा है तो उसको तो भेड़िया पकड़ के ले जा सकता है, हिंसक जंतु है, कोई भी उसको खा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं खा गए हैं। कारण क्या है? वो कह रहे हैं ही माने क्योंकि यह गर्भे रक्षति सरक्षिता, जो हमारी गर्भ में रक्षा करता है, जहां पर किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है खाने पीने तक का, और भगवान माता के गर्भ में खाना पीना सब कुछ पहुंचाते हैं उस गर्भ तक, उसी प्रकार वही जो रक्षा करने वाला व्यक्ति है वही हमारी जो है रक्षा करेगा। तो भगवान जो है अदृष्ट हैं और तो भी रक्षा करेंगे। भगवान के लिए तो किसी प्रकार की कोई वो नहीं है ना। तो जिसने भगवान के ऊपर विश्वास कर लिया वो किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता। तो कह रहा है मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, अबल, बिल्कुल निर्बल हूं, और छोड़ दिया गया हूं अपने माता पिता के द्वारा, इसलिए मैं तुमसे बहुत भाग्यशाली हूं। यह भी कितना बड़ा आश्चर्य है। आगे, य इच्छेष सृजति दमव्ययो य एव रक्षति अवलुम्पते च यः तस्या बला क्रीडन माहुरिषि तुश्चराचरम निग्रह संग्रहे प्रभो। यहां पर कह रहे हैं यह अव्यय, जो अविनाशी हैं, और कैसे हैं वो? ईश्वर हैं, अर्थात सबके नियंता है, सबके स्वामी हैं। ऐसे इच्छया इदम, ये जो इच्छया है उनकी, उन भगवान की, इदम माने इस जगत की, सृजति, सृष्टि करते हैं। भगवान की जब इच्छा होती है तो वो अविनाशी ईश्वर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जगत को बनाता है, और यह एव रक्षति, और जो रक्षा भी करता है, और यह अवलुम्पते, और जो इसको नष्ट भी कर देता है। तीनों काम भगवान करते हैं। अबला, और फिर ये क्या है? जो जीव है वो अबला, उसमें कोई बल नहीं है, सारे जीव जो हैं अबल हैं। तस्य इशितु चरम अचरम क्रीडनम आहु, ये सब के सब लोग जो हैं उनके, अर्थात उन भगवान के, जो तस्य माने उन भगवान के, इशितु माने जो हमारे स्वामी हैं उनके, अर्थात जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनके लिए चर अचरम निग्रह, चर और अचर प्राणी जितने भी हैं उनका निग्रह करना, अर्थात उनका विनाश करना, और संग्रह, उनकी रक्षा करना में भगवान पूर्ण समर्थ हैं। तो यहां पर संबोधन कर रहे हैं अबलाह, हे स्त्रियों, क्योंकि जो सुयज्ञ राजा हैं उशीनर देश के, उनकी पत्नियों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो विलाप कर रही हैं। तो हे स्त्रियों, जो ये भगवान हैं अविनाशी, जो अपनी इच्छा से ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, वे सर्वसमर्थ हैं। वे किसी को भी दंड दें, किसी को भी पुरस्कार दें। स्थावर जंगम सभी प्राणी हैं, इसलिए ये सब स्थावर जंगम प्राणी क्या कहे जाते हैं? क्रीडनम, अर्थात उनके लिए एक खिलौना है ये खेलने का। भगवान जो हैं उनके लिए केवल एक खिलौना है, जीव मात्र, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो जाता है। अब आगे 40वें श्लोक में बोलते हैं, पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम ग्रहे स्थितम तद्विहतम विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने ग्रहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति। कितने सामर्थ हैं भगवान, उसके विषय में यहां बता रहे हैं। पथिच्युतम, यदि कोई वस्तु मार्ग में गिरी हो, पथि माने रास्ते में, च्युतम माने गिर जाती है, दिष्ट रक्षितम, तो वो अपने प्रारब्ध से रक्षित होती है। यदि वो रक्षित है अपने प्रारब्ध से, उसका नाश नहीं होना है, तो तिष्ठति, वो वहीं पड़ी रहती है। यदि अनुकूल है भाग्य,
दिष्ट रक्षितम, दिष्ट का मतलब है भाग्य, प्रारब्ध। तो भाग्य यदि अनुकूल है तो वो उसके द्वारा रक्षा की जाती है और वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है, कोई इसको उठाता नहीं है। और इसके विपरीत तत्विहतम, यदि उसका प्रारब्ध नष्ट हो गया है उस वस्तु का, तत् माने उस वस्तु का जो मार्ग में पड़ी हुई है, विहतम माने जो हत हो चुका है, नष्ट हो चुका है, क्या उसका दिष्ट मतलब प्रारब्ध भाग्य, तो ग्रहे स्थितम, घर में रहने पर भी विनश्यति, नष्ट हो जाती है। यदि भाग्य प्रतिकूल है तो घर के अंदर यदि हमारे तिजोरी में पैसे रखे हैं तो वो भी खो जाएंगे। कैसे खोएंगे, हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमने कहां रखे हैं, भूल जाएंगे हम, क्योंकि स्मृति ज्ञान अपोहन अंच सब भगवान से तो होते हैं, तो भगवान की मर्जी है। स्मृति ज्ञान अपोहन ये सब भगवान की लीला है। तत् इक्षित, और फिर तत् माने यहां पर तत् का अर्थ है भगवान, तो उनकी इक्षित माने दृष्टि होने पर, अर्थात उनकी दया दृष्टि होने पर, दैव दृष्टि से अनाथ, जो अनाथ हैं, असहाय हैं, वे वनेपि जीवते, वन में रहकर भी जीवित रहते हैं। जंगल के अंदर बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है वो, बिना किसी सहारे के, यदि उसके ऊपर देव की कृपा है, तत् इक्षित, भगवान की उसके ऊपर यदि नजर है। लेकिन ग्रहेपि गुप्त, यदि घर के अंदर बहुत सुरक्षित हमने कोई चीज रखी है तो अस्य हतः, अस्य माने भाग्य, भाग्य के लिए अस्य कहा गया, तो इसके हत होने पर अर्थात इसके मारे जाने पर जीविती न, जीवित नहीं रहता। तो यदि दैव विपरीत है तो घर में रखी चीज भी वो है जीवित नहीं रहती, वो भी नष्ट हो जाती है। तो ये सब जितना भी है ये सब दैव का कार्य है, प्रारब्ध का कार्य है। हम उसकी कितनी ही रक्षा कर लें, कितना ही अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा लें, लाइफ इंश्योरेंस करा लें, गाड़ी इंश्योरेंस करा लें, लेकिन जो होना है वो तो होगा, जो होना है, जिस प्रकार से होना है वो उसी प्रकार से होगा। तो ये ही है भगवान की श्रेष्ठता, जो प्रारब्ध है हमारा वो। तो रक्षा करने में और संहार करने में हमारी योजनाएं जो हैं वो हमेशा सफल होंगी ऐसा नहीं कह सकते। जो भगवान ने सोच लिया अथवा जो हमारे प्रारब्ध में है वो होकर ही रहेगा। अनेक प्रकार के हमारे सबको इस बात के अनुभव हैं। हम लोग कई बार बहुत संभाल कर कोई चीज रखते हैं, बहुत संभाल के, और सही समय पे काम भी नहीं, याद ही नहीं आता कि कहां है वो सही समय पे, और जो वो समय निकल जाता है तो याद भी आ जाता है कि कहां रखी थी वो वस्तु हमने। ऐसा होता है, ये भगवान की मर्जी है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मत्त है स्मृति ज्ञान नापोहन अंच। गीता में कहा भगवान ने कि ये जो ज्ञान है किसी वस्तु का, अपोहन है अर्थात भूलना है, तो ये सब मुझसे होता है। तो प्रहलाद महाराज जो हैं आगे यही कहेंगे कि बालक अपने माता पिता पर आश्रित है, लेकिन फिर भी अब देखिए ना, बालक जो है आश्रित रहता है लेकिन फिर भी अनेक यातनाएं सहनी पड़ी प्रहलाद जी को। जबकि पिता इतने प्रेम करते हैं, माता इतना लाड़ करती हैं, तो भी उनको सहना पड़ा। तो क्योंकि सहना ही था इसीलिए। और कई बार होता है हम बहुत बढ़िया इलाज करा लेते हैं, बेस्ट मेडिकल एडवाइस लेते हैं, बेस्ट डॉक्टर को हम कंसल्ट करते हैं, लेकिन तो भी वो जीवन नहीं बचा पाता। तो ये सब भगवान की अब स्वतंत्र इच्छा है। इसीलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य यही है, मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। भगवान ने कहा कि जो मेरे शरण में आ जाता है वही मेरी माया से तरता है। ये सब माया के ही स्वरूप हैं। माया का मतलब जो भी होना है वो भी। अब आगे कह रहे हैं, भूतानि तस्यै भूतानि तैस्तैर्निज योनि कर्मभिर् भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतौ अपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते। बड़े सुंदर उपदेश हैं ये जीवन के लिए। सर्वशः भूतानि, सभी प्राणियों का, तई तई निज कर्म भी, उनके निज कर्म भी अपने अपने कर्मों के अनुसार, काले समय आने पर, समय के अनुसार, योनि अनेक अनेक योनियों में, भवंती जन्म होता है और न भवंती
अथवा मरण होता है। भवंती माने होना, न भवंती माने नहीं होना। तो होने का मतलब जन्म और न होने का मतलब मरण। तो समस्त प्राणियों का अपने अपने कर्म के अनुसार समय समय पर जिसका जिससे संबंध है और भिन्न भिन्न योनियों में जिसके जिस प्रकार के कर्म हैं उनका जन्म भी होता है और मरण भी होता है। ये तो एक सिस्टम बनाया हुआ है पूरा भगवान ने। तो कह रहे हैं कि आप इस बात को समझ लो। तत्र माने इस संबंध में जन्म मृत्यु के संबंध में हौ माने निश्चित रूप से आत्मा जो है, शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, वो प्रकृता स्थितोपि, प्रकृति में स्थित रहता हुआ भी। अब यहां पर प्रकृति का अर्थ है प्रकृति का कार्य, और प्रकृति का कार्य है हमारा शरीर। क्योंकि प्रकृति से जो 24 तत्व उत्पन्न हुए उन्हीं से इस शरीर की उत्पत्ति हुई। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन 24 तत्वों के गठन से ही हमारा ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है ये उत्पन्न हुआ। इसी शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। तो कह रहे हैं आत्मा इस प्रकृति में स्थित होते हुए भी अन्यतम, उनसे अन्यतम होने के कारण, अन्य नहीं अन्यतर अन्यतम अर्थात बिल्कुल पृथक होने के कारण, सर्वथा। जब 3rd डिग्री का यहां पर यूज किया गया ना एडजेक्टिव विशेषण की, सुपरलेटिव डिग्री, तो अन्यतम मतलब बिल्कुल पृथक है, जरा सा भी कहीं संस्पर्श नहीं है इस प्रकृति के साथ आत्मा का। तस्या गुणई, उस प्रकृति के गुणों के द्वारा, गुणई माने गुणों के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, निबध्यते न, बंधता नहीं है। ये जो आत्मा है इस प्रकृति के अंदर अर्थात शरीर के अंदर स्थित तो रहता है, लेकिन इस शरीर के गुण धर्म आत्मा को प्रभावित नहीं कर पाते। शरीर का गुणधर्म क्या है? यदि शरीर को आप भिगोएंगे तो भीग जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं भीगता। शरीर को जलाओगे तो जल जाएगा, आत्मा नहीं जलता। शरीर को सुखाओगे तो सूख जाएगा, आत्मा नहीं सूखता। शरीर को मारोगे, शरीर मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आत्मा नहीं मरता, आत्मा नहीं नष्ट होता। क्योंकि उसने इस शरीर के धर्म को स्वीकार ही नहीं किया। यहां पर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को ही लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन में सुख दुख होता है तो वो सुख दुख भी आत्मा को नहीं होता। फिर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये उठेगा ही मन में कि फिर हमें सुख दुख क्यों होता है? जब हमारे मन को हो रहा है हमें नहीं हो रहा, तो हमको इसलिए लगता है वो सुख दुख क्योंकि हमारी आसक्ति है इस शरीर के अंदर। जब तक हमारी आसक्ति है, जब तक ये इंटरफेस डेवलप हुआ है इस आत्मा का और शरीर के बीच में प्राणों के माध्यम से, तभी तक हमको उस सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, उसके अन्यथा नहीं होगा। दर्द होगा, ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने हमको चोट पहुंचाई तो हमको दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा सुख दुख का। मन को होगा, मगर मन से तो पृथकता का अनुभव हो गया है, इसीलिए कहा यहां अन्यतम। तो मन के और इस शरीर के गुणधर्म आत्मा को प्रभावित नहीं करते। आत्मा वहीं का वहीं बिल्कुल अपनी जगह पर ही स्थित रहता है। आत्मा स्थाणु है, अचल है। आत्मा में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट, कोई चलन नहीं है, अचल है और हिलता डुलता भी नहीं है। इस प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है। और शरीर के द्वारा जो अनेक प्रकार की योनियां धारण की जा रही हैं आत्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा, उनके लिए भी भगवान जिम्मेदार नहीं है। उनके लिए तो हमारा ही जो शरीर के अंदर आसक्ति है वो जिम्मेदार है। हमारा मन ही जो है कारण है हमारी अनेक अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेने का। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, 13वें अध्याय में श्रवण कराए हैं हम कि प्रकृति के 3 गुणों के साथ हमारा प्रकृष्ट रूपेण संग होना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, यही हमारा कारण है अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेने का। यदि हम सात्विक गुण के अंदर अपना शरीर छोड़ते हैं तो देवताओं की योनि प्राप्त हो जाएगी। राजसिक होगा तो मनुष्य, और तामसिक होंगे तो हमको अधो योनि मिलेगी, निकृष्ट योनि मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा शरीर से संबंध नहीं है आत्मा का।
अब आगे 42वें श्लोक में कह रहे हैं, इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यथोदकै पार्थिव तेजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। इदम शरीरम, इस शरीर को, जो हमारा शरीर है इसके लिए कह रहे हैं इदम शरीरम। इस शरीर को भी क्या है, मोहजम, मोह के कारण ये हमको कैसा लगता है, अपना लगता है। इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम, तो ये शरीर मोहवश हम इसको अपना मान बैठते हैं, पुरुष अपना समझता है। मोहजम, मोह के द्वारा उत्पन्न जो अज्ञान है। कैसे, यथा पृथक भौतिकम ईयते गृहम, जिस प्रकार से, यथा माने जिस प्रकार से, ग्रह माने मकान को, भौतिकम पृथक, वो पृथक है हमसे और भौतिक है, अर्थात भूत से बना हुआ है, पंच महाभूत से, जल मिट्टी इत्यादि इन सब से मिलकर बना है। ईयते, ईयते माने अपना समझता है, पहला उदाहरण है ये। तो ये शरीर हमारा नहीं है, लेकिन हम इसको मोह के कारण, मोह के द्वारा उत्पन्न अज्ञान के कारण अपना समझते हैं। कैसे, जैसे कि ये जो घर है, मकान है, ये मकान मिट्टी से बना हुआ है। तो जैसे हम मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग समझता है, मिट्टी का समझता है, वैसे ही ये शरीर भी अलग है और ये शरीर भी उसी प्रकार से मिट्टी का ही बना हुआ है। लेकिन मोहवश अज्ञान के कारण अपना मान बैठता है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा उदकई, जैसे उदक माने होता है जल, तो जैसे जल के अंदर जो बुलबुले होते हैं, पानी के विकार होते हैं वे, और पार्थिव, पार्थिव माने मिट्टी के विकार क्या है, घड़ा इत्यादि, और तेजसई, जो तेजसई का मतलब सोना, तो सोने के विकार कौन कौन से हैं, आभूषण इत्यादि। तो जैसे ये पानी के अंदर बुलबुले, मिट्टी के द्वारा घड़ा इत्यादि और सोने के द्वारा आभूषण इत्यादि कालेन जातः, समय पर उत्पन्न होते हैं। बुलबुले जब उत्पन्न होना है तो बुलबुला उत्पन्न हो जाएगा, और उसी प्रकार से विकृतः, विकृति को भी प्राप्त करते हैं, अर्थात रूपांतरित हो जाते हैं। वैसे ही पुरुषस्य इदम शरीरम मोहजम, वैसे ही इस पुरुष का जो शरीर है वो भी अपना स्वरूप लगता तो है, लेकिन कैसा है ये, जनः विनश्यति, जन्म लेने वाला है, इसलिए विनश्यति, मरने वाला भी है। जिस प्रकार से ये सब रूपांतरित हो जाते हैं, जल के अंदर बुलबुलों का बनना, मिट्टी के अंदर घड़े का बनना, और फिर सोने के द्वारा गहनों का बनना, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के गहने बनते हैं, मिट्टी से जो है घड़ा भी बनता है, गिलास भी बनता है, थाली भी बनती है। तो इस प्रकार से, और वो सब पृथक हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग भी रूपांतरित हो जाते हैं, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर चले जाते हैं। और ये जो शरीर हैं, ये हमारे मोह के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। मोह के कारण क्या है, मोह का कारण क्या है, मोह का कारण यह है कि हमारा जो अज्ञान है उसने ढक लिया है ज्ञान को, इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण। तो कामना ही जो है मोह की उत्पत्ति करती है। यदि कामना नहीं है तो फिर ज्ञान हमारा ढकेगा नहीं। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञान कामनाओं के द्वारा ही ढका जाता है, और बड़ा बलवान है काम का मतलब है कामनाएं, बड़ी बलवान होती हैं कामनाएं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, जो कामनाएं हैं इनको नित्य वैरी समझो, ज्ञानी के लिए नित्य वैरी के समान है, क्योंकि हमारे ज्ञान को आवृत कर लेती हैं और इनको कभी शांत तो कर नहीं सकते। काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण अनिलेन च, अग्नि की भांति जो है लगातार ये उठती रहती हैं। जितना हम उसे संतुष्ट करते हैं उतना और अधिक उठती है। तो इस प्रकार से ये इस अज्ञान के कारण ये सोचने लगता है कि मैं बस यही हूं, शरीर ही हूं। लेकिन जिस प्रकार से
बुलबुले हैं, जिस प्रकार से गहने हैं, जिस प्रकार से घड़ा है, ये पृथ्वी, जल और अग्नि, इन तीनों के संयोग से, इन तीनों के अंश के संयोग से बनती हैं और रूपांतरित हो जाती हैं। उसी प्रकार ये शरीर भी नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बद्ध जीव हम लोग जो हैं, आसक्ति के कारण अपने को इससे अभिन्न मानने लगते हैं शरीर से। जैसे कि एक मोटर कार है, वो अलग अलग प्रकार के अवयव से मिलकर बनी है, तो जब तक वो ठीक प्रकार से मिले रहेंगे उसका अस्तित्व रहेगा। जब वो बिखर जाएंगे तो अस्तित्व नहीं रहेगा, ध्वस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये शरीर भी हमारा 24 तत्वों से मिलकर बना है, अवयवों से। तो जब तक ये साथ में है, शरीर रहेगा, आत्मा भी रहेगा। लेकिन जब वो तत्व बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा जैसा का तैसा ही बना रहेगा। यही कहने का तात्पर्य है। गहना है, आभूषण है, तो आभूषण कोई सा भी हो, हमने उसको अग्नि में डाल के गर्म करके पिघला लिया, लेकिन सोना तो वही का वही रहा। घड़ा है, घड़े को हमने तोड़ के फिर मिट्टी बना ली, तो मिट्टी वही की वही है, लेकिन उसकी आकृति बदल जाएगी। अब घड़ा नहीं बनाना, अब गिलास बना लेंगे हम मिट्टी का। तो इसका जो कारण है ये इतना ही है केवल कि गुण कारणम गुण संगोष्य। आगे 43rd श्लोक में कह रहे हैं, यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते, यथा नीलो देह गत पृथक स्थितः, यथा नभः सर्वगतं न सज्जते, यथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। यथा अनलः, अनल मतलब अग्नि। जैसे अग्नि दारुषु भिन्न ईयते, लकड़ियों से पृथक जानी जाती है। ईयते माने जाना जाना। हम सोचते हैं अग्नि पृथक और लकड़ी पृथक है। यथा माने जैसे, अनिल देहगत, इस शरीर में रहने पर भी, पृथक स्थित, इस शरीर से अलग स्थित है। वायु अलग है हमारे शरीर में और हमारा शरीर अलग है। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा नभः, जैसे आकाश सर्वगतम, सर्वव्यापक होकर भी, न सज्जते, किसी प्रकार से संसक्त नहीं होता, किसी से भी वो है युक्त नहीं होता। आकाश हमेशा निर्मल रहता है। तथा माने उसी प्रकार पुमान सर्वगुण आश्रय, वैसे ही जो मनुष्य की आत्मा है ये भी सर्वगुण आश्रय है, सभी गुणों का, अर्थात इस देह का, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का आश्रय होते हुए भी परह, इनसे अत्यंत परे है। अर्थात जहां तक हमारे शरीर की, इंद्रियों की, मन बुद्धि की गति है, वहां मन बुद्धि की गति है, ये सब मिलकर भी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कहा गया आत्मा परह। यही बात गीता में 3रे श्लोक में कही थी, इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। कह रहे हैं इंद्रियों को तुम स्थूल शरीर से परे अर्थात श्रेष्ठ मानो। इंद्रियों से, वो शरीर से हमारी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, और इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है वो है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से जो अत्यंत पर है वो है आत्मा। तो यही कह रहे हैं यहां पर कि जैसे लकड़ी के अंदर छिपी हुई अग्नि उससे अलग है, शरीर में रहने पर भी वायु का शरीर से संबंध नहीं, आकाश सब जगह एक से रहते हुए भी किसी के गुण दोष से लिप्त नहीं होता। आकाश में यदि हम मान लीजिए कीचड़ उछालें तो कीचड़ थोड़ी सी रहेगी और फिर नीचे गिर जाएगी, आकाश उसे स्वीकार ही नहीं करता। गुलाल उड़ाइए, गुलाल भी धीरे 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 नीचे बैठ जाएगा आकर, क्योंकि आकाश स्वीकार ही नहीं करता स्थूल वस्तु को, वो अत्यंत सूक्ष्म है। वैसे ही ये जो इंद्रियों में रहने वाला आत्मा है ये भी बिल्कुल निर्लिप्त है सब प्रकार से। बड़े सुंदर बातें दृष्टांत के द्वारा दी गई हैं। यहाँ 44वें श्लोक में कह रहे हैं, सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ा यमनुशोचथ, यह श्रोतानुवक्तेह स न दृश्यते करहिचित्। यहां पर कह रहे हैं हे मूढ़ा, अर्थात हे मूर्खों, संबोधन है सभी के लिए, स्त्री पुरुष बंधु बांधव जितने खड़े हैं राजा सुयज्ञ के,
जो उशीनर देश के राजा और बिना किसी कारण मारे गए थे, तो यम अनु जिनके पीछे शोचत अब अथ माने अब शोच तुम शोक कर रहे हो, हे मूर्खो तुम जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो, ननु माने निश्चित रूप से सुयज्ञ, वो जो सुयज्ञ था, अयम शेते, ये सो तो रहा है तुम्हारे सामने, देखो तो, देख लो सामने पड़ा हुआ है इसका शरीर। लेकिन यह इसमें यह माने जो श्रोता जो सुनने वाला था, और यह अनुवक्ता और जो बोलने वाला था, स माने वह करहिचित दृश्येत न, कभी भी दिखता नहीं है। तो जब ये जिंदा था तभी भी नहीं दिखता था कि इसके अंदर कौन है वो जो सुनता है, कौन है जो बोलता है, और अभी भी नहीं दिख रहा है। तो तुम लोग सब मूर्ख हो, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वो तो सामने लेटा है, कहीं गया नहीं है। यदि तुम इस शरीर के शोक कर रहे हो तो सामने लेटी है शरीर तुम्हारा, और आत्मा को तो तुमने पहले भी नहीं देखा था कभी। क्या आत्मा को तुमने देखा था जब ये सुयज्ञ बोला करता था? तुमने तो नहीं देखा उसको। तो जब तुमने उसे देखा ही नहीं तो तुम उसके लिए शोक क्यों कर रहे हो? किसी भी समय नहीं देखा तुम्हें, और जो तुम हमेशा देखते आए हो वो तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है। तो बालक के रूप में जो यमराज जी उपदेश दे रहे हैं, बड़ा सारगर्भित उपदेश है, सामान्य उपदेश जो है नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आ सकता है प्रत्येक व्यक्ति की, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानता है वो निश्चित रूप से पशु के समान है। अनेक अनेक पुराणों में इस बात की जो है पुष्टि की गई है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, जिसकी बुद्धि इस शरीर के अंदर ही लगी हुई है, आसक्त है, वो कैसा है? मृत है, शवोपी, मृत के समान है, कुणपे। तो अब जब व्यक्ति मर जाता है, सामान्य व्यक्ति, तो फिर शरीर पड़ा रहता है। मृत लोग जो है, जो संबंधी हैं, वो सारे शोक करते हैं कि चला गया, देखो चला गया। लेकिन सामान्य व्यक्ति तो आत्मा को तो देखता नहीं कभी, शरीर को ही देखता है। तो जब श्वास लेनी बंद हो गई उसकी, तो लोग समझ लेते हैं कि जो शरीर के भीतर अभी तक सुन रहा था, उत्तर दे रहा था, चला गया है वो अब। तो इसीलिए एक सामान्य व्यक्ति भी ये निकाल सकता है ये निष्कर्ष कि आत्मा तो शरीर से भिन्न ही है ना। अगर एक होती तो आत्मा और शरीर दोनों जाते। यदि उसको होश है, विवेक है इस प्रकार से, तो उसे समझ में आ जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि मैंने तो कभी आत्मा को देखा ही नहीं है। अब जब मेरी उससे कोई जान पहचान ही नहीं है तो फिर मैं उसके लिए शोक क्यों करूंगा? आगे कहते हैं, न श्रोता नानुवक्तायम मुख्यो अप्यत्र महानसु यस्त्वेन्द्रियेन्द्रियमानात्मा सचान्य प्राण देहयो। अत्र माने इस देह में मुख्य अपि प्रधान होने के कारण, मुख्य होने के कारण, अयम माने यह, महान असु माने महान प्राण कैसा है? न श्रोता, न सो सुनता है, न अनुवक्ता, न बोलकर बोलने वाला है, सुनकर। यह तू इस शरीर में जो, यह माने जो तू इंद्रिय का स्वामी है, इंद्रियों का आत्मा, वो सच प्राण, वो तो प्राण और देहयो अन्य इस शरीर से भिन्न है। तुम इस बात को समझो कि जो आत्मा है वो ना तो प्राण है और ना शरीर है। हम सोचते हैं कई बार कि प्राण नहीं आ रहा है तो आत्मा चली गई प्राण के रूप में, लेकिन प्राण अलग है और आत्मा अलग है। तो तुम्हारी ये मान्यता कि प्राण ही बोल रहा था, प्राण ही सुन रहा था, यदि वो निकल गया तो वो भी मूर्खतापूर्ण ही कही जाएगी, क्योंकि सुषुप्ति के समय सोते हुए तो प्राण रहता तो है लेकिन न तो बोलता है न सुनता है। तो उसी प्रकार से ये जो हमारी जड़ देह है, इसके अंदर जो आत्मा है, वो प्रकाशक तत्व, वो इस शरीर से और प्राणों से, दोनों से अलग है। क्योंकि प्राण भी बौद्धिक, वो राजसिक अहंकार से उत्पन्न बताया गया है। 5-10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण।
तो वो जो आत्मा है वो इस शरीर से और प्राण से, तो पहले वाले श्लोक में कहा शरीर से पृथक है। अब यदि तुम कहो कि ठीक है वो प्राण होगी फिर वायु होगी, तो वो कह रहे नहीं, वो प्राण से भी अलग है। कभी ये मत सोचना कि प्राण से भी एक, प्राण के साथ एक नहीं है। यदि हम कह दें कि हमारे प्राण ही आत्मा है तो वो भी गलत है। इस बात को यहां पर स्पष्ट किया इन्होंने। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं, अगले सत्र में फिर 46वें श्लोक से आगे श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।